श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्रुतकीर्ति का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। गतांग से आगे भरत ने अयोध्या राजमहल में प्रवेश किया। पूरे 13 वर्षों बाद राजधानी ने अपने प्रतिनिधि राजा के दर्शन किए थे। प्रतिज्ञा अनुसार वह राम के साथ ही लौटने वाला था। रघुवंशी प्राणों से अधिक वचनों को मानते निभाते थे। ऐसे में उसका वचन के विरुद्ध महल लौटना किसी बड़ी अनहोनी का ही अंदेशा था। सबसे पहले वह कौशल्या के रानी महल की ओर बदहवास हो दौड़ा। माता के साथ उर्मिला और श्रुतकीर्ति भी थी। कुल 13 वर्षों बाद उनकी भेंट भरत से हुई। संयमी भरत के व्याकुल हावभाव देख कौशल्या जान गई थी कि कुछ अशुभ है। भरत ने चरण स्पर्श कर माता को बताया कि कुछ गुप्तचरों से उसे सूचना मिली है कि सीता का पंचवटी से बलपूर्वक हरण हुआ है। यह समाचार सुनकर वहां उपस्थित सभी सिहर गए। श्रुतकीर्ति ने मन ही मन सोचा कि स्वयं राम और लक्ष्मण जैसे वीरों के साथ होते हुए ये सब कैसे हुआ। सब चुप थे। समय जैसे 2 घड़ी रुक सा गया था। भरत ने स्वर्णमृग की घटना बताई। राम के आदेश की किसी भी परिस्थिति में सीता को अकेले नहीं छोड़ा जाए कि अवहेलना करते हुए कैसे लक्ष्मण उन्हें ढूंढने चल पड़ा। इस पर सुमित्रा ने पूछा कि लक्ष्मण ने उसे कुटिया में अकेला क्यों छोड़ दिया था। उसने अपने भाई के आदेशों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। यह तो स्पष्ट रूप से लक्ष्मण की लापरवाही की वजह से हुआ है। सहमी उर्मिला अपने भातृभक्त पति पे दोष लगता देख खुद को रोक न सके। उसने कहा कि लक्ष्मण सीता को बचाने के लिए प्राण तक दे दे। भरत ने भी हामी भरते हुए कहा कि लक्ष्मण राम के शब्द का निरादर कभी नहीं कर सकता। कौशल्या ने सुझाया कि त्वरित रूप से कौशल सेना को अयोध्या से राम की सहायता हेतु भेजा जाए। भरत ने माता को नकारते हुए कहा कि राम उनसे सहायता चाहते तो उन्हें संदेश मिल जाता। शायद यहाँ भी राम का कोई ध्येय है। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण किष्किंधा पहुँचे और हनुमान से मिले, जिन्होंने सीता को खोजने में अपनी पूरी सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने राम और लक्ष्मण को किष्किंधा के निर्वासित राजा सुग्रीव से भी मिलवाया। राम ने सुग्रीव के आत्मविश्वास को बढ़ाया और अपने से कई शक्तिशाली भाई वाली को मारने में उसकी मदद की, जिसने उसके सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। अपना सिंहासन ग्रहण करने के बाद सुग्रीव ने सीता की तलाश में हनुमान को लंका भेजा। पराक्रमी हनुमान ने समुद्र पार किया और सीता को अशोक वाटिका में देखा। हनुमान ने सीता को आश्वस्त किया कि वह राम के भक्त है और उन्हें प्रमाण स्वरूप राम की अंगूठी दिखाई। उसने उसे आश्वासन दिया कि बहुत जल्द राम और लक्ष्मण एक विशाल वानर सेना के साथ लंका पहुंचेंगे। रावण और उसकी सेना का वध कर और उसे बंधन से मुक्त करेंगे। हनुमान ने लंका की सुंदर अशोक वाटिका में तबाही मचाई। सभी सुरक्षा कर्मियों, 5 सेनापतियों, रावण के प्रमुख मंत्रियों के साथ पुत्रों और रावण के एक पुत्र को तक युद्ध में परास्त कर यमलोक भेज दिया। अब उसका सामना रावण के बड़े बेटे इंद्रजित से हुआ। इंद्रजित कई मायावी विद्याओं में पारंगत था। आकाश में उड़कर मेघों के आगे पीछे युद्ध कर सकता था, इसलिए उसको मेघनाथ की उपाधि प्राप्त थी। हनुमान ने उससे युद्ध तो किया, किंतु अंत में स्वयं को बंदी बना लिया, क्योंकि वह रावण को राज दरबार में 2 टूक सुनाना चाहते थे। रावण और मंत्रियों हनुमान के वानर रूप का उपहास किया और दुर्गम में लंका में घुस आने पर दंड सुनाया। पूंछ में आग लगाई गई, परंतु मायावी हनुमान की पूंछ बढ़ती ही जाती थी। हनुमान ने जलती पूंछ लेकर लंका शहर में हड़कंप मचाया और व्यवसाय और राजनीति के प्रमुख केंद्रों में आग लगाकर बहुत हानि पहुंचाई। एक प्रकार से यह चेताया कि सीता हरण कितना बड़ा अपराध है और राम का लंका आना सुनिश्चित है।
जिससे रावण और उसकी नगरी का संपूर्ण विनाश होगा। हनुमान ने किष्किंधा लौटकर राम को सीता और लंका की जानकारी दी। सुग्रीव के नेतृत्व में राम, लक्ष्मण और उनकी विशाल वानर सेना दक्षिण के आखिरी छोर पर पहुंचे। यहाँ से आगे सहस्र योजन तक अथाह समुद्र था और उसके आगे थी लंका। समुद्र देव ने राम सेतु के निर्माण में मदद की। राम उत्कीर्ण विशाल शिलाखंडों को समुद्र में फेंक दिया गया और वे तैरने लगे, जिससे पुल का निर्माण संभव हुआ। विष्णु के परम भक्त विभीषण ने राम के शिविर में शरण ली। राम सेतु को पार करने के बाद शक्तिशाली वानर सेना ने राक्षसों के साथ जमकर लड़ाई लड़ी। इंद्रजित बहुत बलशाली था। उसने कुछ देर में ही हजारों वानरों को मार डाला। दूसरी ओर रावण के भाई कुंभकर्ण ने राम सेना पर यमदूत सा टूट पड़ा, लेकिन अंत में राम के मूसलाधार बाणों के सामने टिक न सका। अब इंद्रजित ने लक्ष्मण पर वासवी शक्ति दिव्यास्त्र से प्रहार किया और वह मूर्छित हो गए। सूर्यास्त होते ही लंका के राजवैद्य सुषेण को बुलाया गया और उन्होंने हनुमान को द्रोणगिरी पहाड़ियों पर जाने और 4 वनौषधि पौधों को लाने की सलाह दी। एक, प्राणों की रक्षा के लिए, दूसरा, तीरों को हटाने के लिए, तीसरा, प्रभावित त्वचा को ठीक करने और चौथा, शरीर के पूर्व स्वरूप को जो का त्यों रखने के लिए। वैद्यकीय भाषा में इन्हीं औषधि पौधों को संजीवनी कहते थे। यह कार्य सूर्योदय से पहले ही किया जाना था। हनुमान समय रहते द्रोणगिरी पर्वत पहुंच तो गए, किंतु इतने घने वन में संजीवनी ढूंढना असंभव था। उन्होंने पूरा पर्वत ही जड़ से उठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर कूच किया। उसी मार्ग पर नंदीग्राम था। आकाश में इतना विशाल मायावी प्राणी देख भरत हनुमान को राक्षस समझ बैठे और एक तीर चला दिया। हनुमान पर्वत सहित नीचे आ गिरे। संक्षिप्त में भरत को युद्ध का विवरण दिया। भरत लक्ष्मण को लेकर निश्चिंत हुआ। उसने माताओं को बुलाया। श्रुतकीर्ति और उर्मिला भी साथ आए। लक्ष्मण की अवस्था को लेकर सब चिंतित थे। हनुमान के मुख से दुर्दशा सुन कौशल्या रोने लगी, किंतु सुमित्रा ने उन्हें संभालते हुए कहा कि मेरे दोनों पुत्र राम के लिए ही जन्मे हैं। यदि कल लक्ष्मण प्राण हर बैठता है तो वह अपने दूसरे पुत्र शत्रुघ्न को भी युद्ध में भेज देगी। यह केवल सिंहणी सी स्त्री ही सोच सकती है। उर्मिला ने कहा कि राम का दैवी भाव और लक्ष्मण का स्वभाव दोनों ही अलौकिक है। राम और लक्ष्मण के बीच पवित्र प्रेम के बंधन को कोई नहीं समझ सका। उर्मिला ने हनुमान को बिना किसी और देरी के आगे बढ़ने के लिए कहा, क्योंकि राम उनकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उर्मिला श्रुतकीर्ति के साथ अयोध्या वापस आ गई, जबकि मांडवी नंदीग्राम में रही। आगे की चर्चा अब हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।